Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Today we are going to discuss most important topic of genetics, concept of linkage and crossing over. तो गाइस इस जो लेक्चर में हम समझने वाले हैं, जो डिस्कस करेंगे, लिंकेज क्या होता है और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लिंकेज क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज was discovered by English scientist William Watson and R.C. Punnett in 1906 in Sweet Pea। तो जो डिस्कवरी की थी लिंकेज की वो इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम वैटसन ने और आर सी पुनेट ने की थी 1906 में स्वीट पी पे। और जो रेगुलर कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था मार्गन ने 1910 में, जिन्होंने वर्क किया था ड्रोसोफिला पे। मीनिंग ऑफ लिंकेज, देखिए लिंकेज क्या होता है। जो मेंडल का थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट, वो पूरी तरह से खिलाफ था लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के। मेंडल के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट के अकॉर्डिंग, जो दो अलग अलग जीन हैं जिनका लोकस अलग अलग है, जिनकी पोजीशन अलग अलग है, उस केस में क्या है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट वर्क कर रहा है। हमारे पास 9:3:1 मिल रहा है। अगर आपको 9:3:1 नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब है कि थर्ड लॉ काम नहीं कर रहा है। देखिए हमारे पास दो क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम ए एंड क्रोमोसोम बी, और ए जीन जो है फर्स्ट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और सेकंड जीन जो है क्रोमोसोम बी पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों जीन जो है डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट वर्क करेगा यहाँ पे। एक हमारे पास दूसरा केस है जहाँ पे जो दोनों जीन हैं वो सेम नंबर के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं। तो कभी भी आपको 9:3:1 नहीं मिलेगा। दोनों जीन एक दूसरे से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट शो नहीं करेंगी। दोनों जीन में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। इस रिलेशन को हम कहते हैं लिंकेज। Characteristics of linkage. Linkage involve two and more genes which are linked in the same chromosome in the linear fusion. Reduce variability. It involves either dominant or recessive allele coupling phase. Some dominant and some recessive allele are called repulsion phase. It is usually involved the those gene which is located in the close to each other. The strength of linkage depend on the distance between the linked gene. Lesser distance, higher strength. जीन इन लिंकेज, देयर आर टू टाइप, लिंक जीन एंड अनलिंक जीन। लिंक जीन के केस में क्या होता है कि जीन जो है वो इंडिपेंडेंट असोरमेंट जो है शो नहीं करती हैं, और जो डाईहाइब्रिड रेशियो जो आता है लिंक जीन का वो आता है 3:1। अनलिंक जीन में क्या होता है कि जीन जो है इंडिपेंडेंट असोरमेंट शो करती हैं। जो डाईहाइब्रिड रेशियो आता है वो आता है 9:3:1। थ्योरीज ऑफ लिंकेज, डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी दी थी विलियम वैटसन ने और क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी थॉमस हंट मार्गन ने। Differential multiplication theory. The theory was put forward by Madsen in 1930. He said that after segregation of gene during gametogenesis, certain gene multiply faster than other gene. Kind of linkage. On the basis of crossing over, there are two types: complete linkage and incomplete linkage. On the basis of chromosome involved, autosomal linkage, allosome sex linkage. On the basis of gene involved, there are two types: coupling phase and repulsion phase. On the basis of crossing over, complete linkage. Gene located in the same chromosome are inherited together over the generation due to the absence of crossing over. It is rare but has been reported in the male Drosophila। ये जो कंप्लीट लिंकेज का जो केस है ये देखने को मिलता है हमें मेल ड्रोसोफिला में, जिसमें क्या होता है कि वो जीन है वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड रहती है। ये है डायग्राम है कंप्लीट लिंकेज का, जिसमें क्या है रेड आई की क्रॉस जो है पर्पल आई में कराई है। जो तो हमको रेड आई नॉर्मल मिला है हेट्रोजाइगस F1 प्रोजेनी में। उसके बाद F1 मेल रेड आई की क्रॉस पर्पल आई फीमेल रेसेसिव के साथ क्रॉस कराया, तो जो हमें टेस्ट क्रॉस रेशियो मिलेगा वो 1:1 मिलेगा, जिसमें रेड आई नॉर्मल और पर्पल आई incomplete linkage. Gene present on the same chromosome have the tendency to separate due to the crossing over. जीन जो है सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहती हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है क्रॉसिंग ओवर की, यानी कि दे आर प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी विसाइड पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप के विसाइड वो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी प्रोड्यूस करती हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, इनकम्प्लीट लिंकेज का डायग्राम है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन की क्रॉस हमने जो कराई है वो रेड फ्लावर राउंड पोलन के साथ कराई है। तो हमको जो F1 जनरेशन में जो मिलेंगे वो ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन वाले होंगे, और जो F2 जो
जनरेशन में जो प्रोजेनी रेशियो आएगा वो आएगा 7:1:1:7. On the basis of chromosome involved, there are two type autosomal linkage and allosomal sex linkage. इसमें autosomal linkage में क्या होता है कि जीन जो है autosomal क्रोमोसोम पर लिंक्ड होती है. allosomal sex linkage में क्या होता है कि जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पर लिंक्ड प्रेजेंट रहती हैं, लोकेटेड रहती हैं, either X and either Y. On the basis of gene involvement, there are two type coupling phase and repulsion phase. coupling phase में क्या होता है, डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं. रिपल्शन phase में क्या होता है, डोमिनेंट एलील सेम जीन जो है लिंक्ड होती हैं रेसेसिव एलील अदर जीन के साथ सेम क्रोमोसोम पे और रिपल्शन phase शो करती हैं. लिंकेज ग्रुप क्या होता है, लिंकेज ग्रुप इज अ लीनियरली अरेंज ग्रुप of linked gene which is normally inherited together. Example fruit fly Drosophila जिसमें 4 linkage group होते हैं, means 4 pair of chromosome होते हैं. Human being 23 linkage group होते हैं जिसमें 23 pair of chromosome present होते हैं. This is the diagram of linkage group. सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज, ये रिड्यूस कर देता है चांस को जो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं जीन के गैमेट में. हेल्प करता है कीपिंग पेरेंटल रिकाइकल एंड स्पेसिफिक ट्रेट टुगेदर. ये यूज़फुल होता है मेंटेन करने के लिए गुड करेक्टर जो न्यूली डेवलप वैराइटीज़ होती हैं. लिंकेज जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने के लिए नेचर एंड स्कोप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. देन हम बात कर लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है. क्रॉसिंग डिस्कवरी जो की थी क्रॉसिंग ओवर की वो ऑल्फ्रेंस जेंस ने की थी 1909 में. इन्होंने ऑब्जर्व किया था क्रॉस लाइक अरेंजमेंट इन म्यूसिस. मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर और क्रोमोसोमल क्रॉसओवर, जिसमें क्या होता है कि एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम जिससे रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बनते हैं जेनेटिकल मटेरियल के एक्सचेंज से. Characteristics of crossing over occur between non-sister chromatide and one chromatide from each of two homologous chromosome involved in the crossing over. Crossing over lead करता है recombination को और new combination को between linked gene. The value of crossing over और recombinant 0 to 50% तक इनकी वैल्यू आती है. क्रॉसिंग ओवर जनरली हील टू रिकॉम्बिनेंट टाइप, क्रॉस ओवर टाइप और पेरेंटल टाइप जिसको हम बोलते हैं नॉन क्रॉस ओवर टाइप. Stage at which crossing over occur. Meiotic crossing over अकर होती है प्रोसेस ऑफ म्यूसिस पर जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. ओवर जिसमें अकर होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम में और 4 क्रोमेटाइड और टेट्रेट फॉर्म करता है. टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इट इज़ mainly two types, somatic और meiotic crossing over, germinal और meiotic crossing over. It further divided into two types, equal crossing over and unequal crossing over. सोमेटिक एंड मायोटिक क्रॉसिंग ओवर ये देखने को मिलती है हमें सोमेटिक सेल्स में ड्यूरिंग माइटोसिस. ये बहुत रेयर होती है, इसका कोई जेनेटिक सिग्निफिकेंस नहीं है. इसका एग्जांपल है कट स्टेन रिपोर्टेड इन फ्रूट फ्लाई और ये नोटेड किया गया है फंगस एस्परजिलस में. Germinal and meiotic crossing over. This is type of crossing over take place in the germinal cells. ये germinal cells में देखने को मिलती है during meiosis that produce gamete. It is universal, has great जेनेटिक सिग्निफिकेंस. ये यूनिवर्सल है और ये इसका जेनेटिक सिग्निफिकेंस भी है. काइंड ऑफ जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर, देयर आर टू टाइप, इक्वल क्रॉसिंग ओवर एंड अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इक्वल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है. द सेगमेंट एक्सचेंज बिटवीन क्रोमोसोम आर इक्वल साइज, मतलब यहाँ पे सेगमेंट का एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम में इक्वल साइज में. इट इज डिवाइड इनटू 3 टाइप अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ पॉइंट एट विच अकर, मतलब जिस पॉइंट पे ये अकर होते हैं उस बेसिस पे इनको 3 टाइप में डिवाइडेड किया गया है. सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर एंड मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर. सिंगल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, दिस इज टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज क्रोमेटाइड ब्रेक एंड रीयूनिट एट वन पॉइंट. डबल क्रॉसिंग ओवर, ड्यूरिंग द टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर द क्रोमेटाइड ब्रेक एंड रीयूनिट एट द 2 point in the same tetrad. Multiple crossing over is chromatide break and reunit at many points in the tetrad. It is occur in rare. Unequal crossing over, सेगमेंट एक्सचेंज बिटवीन क्रोमेटाइड, यहाँ पे सेगमेंट एक्सचेंज होता है बिटवीन क्रोमेटाइड, अनइक्वल होते हैं. सो दैट वन क्रोमोसोम रिवाइज इन द एक्स्ट्रा जीन, मतलब एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा जीन को रिवाइज कर लेता है. अदर गेट वन लेस जीन, एक के पास क्रोमोसोम के पास ज़्यादा जीन्स होती हैं, एक के पास लेस होती हैं. इस केस में क्या होगा, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर.
फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर को, मेंटल एज अफेक्ट करती है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, न्यूट्रिशनल की वजह से भी अफेक्ट होते हैं, केमिकल अफेक्ट क्रोमोसोम, अफेक्ट ऑफ सेंटोमियर, अफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन, अफेक्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। Significance of crossing over. Crossing over help is stabilize the concept of linear arrangement of gene. जो क्रॉसिंग ओवर है वो हेल्प करती है स्टेबलाइज करने में लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन के कॉन्सेप्ट को। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर हेल्प करती है मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम, डिटरमाइन करती है जीन की लोकेशन को क्रोमोसोम पर। इट इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जो कि वेरिएशन और इवोल्यूशन को इंक्रीज करता है। डिफरेंस बिटवीन लिंकीज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकीज में क्या होता है कि जीन जो है इट कीप द जीन टुगेदर, इट इन्वॉल्व द इंडिविजुअल क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ लिंकीज ग्रुप कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, इट इज रिड्यूस वेरिएबिलिटी। इन केस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इट इज लीड टू द सेपरेशन ऑफ लिंक जीन, इट इज इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर मोर never 50% increase variability by forming new genes combinations.